2024 के चुनाव के लिए मोर्चेबंदी तेज हो गई है। राहुल गांधी जमीन पर उतर आए हैं और कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की नजर 2024 पर है। वो विपक्ष के नेताओं को जोड़ने के मिशन में लगे हैं। कल उन्होंने कई मुलाकातें की। आज अपने दौरे के तीसरे दिन विपक्षी नेताओं के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलेंगे। 2024 की तैयारियों में बीजेपी भी पूरी तरह से जुटी हुई है, अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। कल बीजेपी में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें नया प्लान बना, नया टारगेट तय हुआ कि एक आज शाम 5 बजे राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करेंगे। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है और पूरी यात्रा करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जो 12 राज्यों से गुजरेगी। यात्रा 5 महीने तक चलेगी। राहुल गांधी समेत 119 नेता पूरे यात्रा मार्ग में साथ होंगे। बीच बीच में दूसरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। 2024 का चुनाव जब दूर दहलीज पर खड़ा दिख रहा है तो राहुल गांधी कांग्रेस के कीलपुर से दुरुस्त करने जमीन पर उतरे हैं। उन्हें भारत को समझने की सूझी है, भारत को जोड़ने का ख्याल आया है। इसी रविवार को रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान का मकसद साफ किया था। हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। राहुल गांधी की माने तो भारत जोड़ो अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां देश को तोड़ने वाली हैं। यानी राहुल की पदयात्रा मोदी सरकार पर कांग्रेस का धावा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमट रहा है। केंद्र के बाद राज्यों से भी सत्ता फिसल रही है। संगठन लगातार रसातल में धंसता जा रहा है। पार्टी के बड़े बड़े नेता दामन छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी स्थायी अध्यक्ष का नाम तक तय नहीं कर पा रही। अब तो राहुल गांधी के खिलाफ असंतोष की आवाज आने लगी है। 120 लोग भारत यात्री हैं जो लगातार निरंतर चलेंगे। सुबह की शिफ्ट होगी जिसमें लगभग 3500 लोग चलेंगे और जो शाम की शिफ्ट होगी वो मोबिलाइजेशन वाली होगी। उसमें लगभग 25,000 लोग जो लोकल कार्यकर्ता है, नागरिक है, उनको जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए 23 से 24 किलोमीटर हर रोज ये यात्रा कवर करेगी। और मॉर्निंग शिफ्ट में राहुल गांधी जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, वहां पे लोगों से बात करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। जाहिर है अपनी ही मुश्किलों में घिरी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जब यात्रा पर निकले हैं तो वजह मोदी सरकार से ज्यादा पार्टी की अपनी तंदुरुस्ती है। कांग्रेस यात्रा का मकसद क्या बता रही है, ये अलग बात है। एक यात्रा आडवाणी जी की निकली थी जिसने समाज को बिखेर दिया, तोड़ दिया। ये पदयात्रा जो है वो रथ यात्रा थी और जयराम जी ने सही कहा था, ये रथ यात्रा नहीं, ये रौथ यात्रा है। मतलब जहां गए वहां दंगा हुआ, फसाद हुआ, खून बहा। लेकिन ये सबको जोड़ने की यात्रा है और यही मूल फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। भारत जोड़ो यात्रा हमारे भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी मोमेंट है, एक परिवर्तनकारी क्षण है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी है। और अगले 5 महीने, 5.5 महीने, करीब 36,000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 120 कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा नेता, राहुल जी भी उसमें शामिल हैं। 27% महिलाएं हैं और औसत आयु करीब 38 वर्ष की है। तो एक युवा कांग्रेस है, ये नई कांग्रेस है।
तो आज दोपहर बाद से कांग्रेस एक नई यात्रा पर निकल रही है। इस यात्रा में सह यात्री तो कई होंगे, लेकिन मुख्य यात्री राहुल गांधी ही रहेंगे। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होगी। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूरू, बेल्लारी, रायचूर, विक्राबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू होते हुए श्रीनगर में खत्म होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा को विस्तार देने की पूरी तैयारी की गई है। कांग्रेस का दावा है कि अगले 5 महीने राहुल गांधी सड़कों पर होंगे, आसमान के नीचे होंगे, जनता के बीच होंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा 150 दिनों की होगी, 3500 किलोमीटर लंबी होगी, 12 राज्यों से गुजरेगी। जो 3500 किलोमीटर है वो 12 राज्यों से कैसे ये यात्रा गुजरेगी। जो भारत यात्री है वो इन बोगियों में, या ये कह लीजिए कि मेकशिफ्ट जो रूम्स हैं ट्रक्स पे लोडेड है, उनमें रहेंगे और लगातार एक वक्त पे 100-150 यात्री लगातार सफर करेंगे। कांग्रेस ने इस यात्रा की प्लानिंग बेहद बारीकी से की है। कन्याकुमारी से शुरुआत की जा रही है, जहां 3 समंदर एक साथ मिलते हैं, और गांधी मंडप से रवानगी होगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से शुरू होगी और कन्याकुमारी में भी ये गांधी मंडपम, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, आप ये हमारे पीछे एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जिसपे लिखा गया कि महात्मा गांधी जी की जो एशेज है उनको यहाँ लाया गया था, यहाँ से स्टार्ट होगी। राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और यहीं पर जो है कहा जा रहा है कि होमेज पे करने के बाद आगे जो रैली होनी है वहां पर जाएंगे। क्रिकेट में जब फॉर्म खराब हो तो बड़े से बड़े खिलाड़ी को नेट पर जाने को कहा जाता है, बेसिक ठीक करने की सलाह दी जाती है। राहुल गांधी एक तरह से बेसिक ठीक करने में है, लेकिन सवाल है कि क्या उन्होंने बहुत देर नहीं कर दी। कन्याकुमारी से सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।